प्रणाम दोस्तों। इमेजिन करिए आप एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहां आपके व आपके परिवार की जिंदगी मछली पालन व पशुपालन पर निर्भर है। आसपास के सारे लोग आपके गांव के इसी चीज पर डिपेंडेंट करते हैं और अचानक से आपको एक दिन पता चलता है कि ये सब आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात है, अच्छा तो नहीं लगेगा। जिस जगह पर आपका बचपन बीता, जिस जगह आपको जिंदगी बीती और अचानक से आपको ये सब कुछ एक दिन खाली करके जाना पड़ा, तो जाहिर सी बात है आसान नहीं होगी ये दास्तां। दरअसल हम बात कर रहे हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के बीच रहने वाले गांव के लोगों की, जो सदियों से पंचेत डैम व उसके आसपास के एरिया में रहते आ रहे हैं। वह उनके जीविका अपन इसी चीज पर निर्भर करती है। पंचेत डैम की बात करें तो दरअसल ये सन 1959 में डीवीसी यानी दामोदर वैली कारपोरेशन योजना के अंतर्गत बनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था दामोदर रिवर पर फ्लड्स को कंट्रोल करना। और यह झील जो है झारखंड के धनाबाद व पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बीच में स्थित है। और अचानक से सरकार एक दिन अनाउंस करती है, वो भी लोगों को बिना कंसल्ट किए, कि इस जगह पर हम सोलर पावर प्लांट को लगाएंगे। तो जब लोगों को ये पता चलता है तो जाहिर सी बात है उनके सीने पर जस्ट सांप लौटने वाली बात तो होगी ही। उनको ये सब तो जाहिर सी बात है हजम नहीं होगी। वो अपने जगह पर, अपने जमीन पर ये छोड़ने के लिए इतनी आसानी से तैयार तो नहीं होंगे। वो क्यों होंगे भाई? आखिर जाएंगे तो वो कहां भी जाएंगे। लेकिन सरकार इन सब चीजों को मद्देनजर नहीं रखती है। सरकार इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए भी प्रोजेक्ट को अनाउंस करती है। और डीवीसी यानी दामोदर वैली कारपोरेशन के वेबसाइट पर यह ऑलरेडी शो करता है कि 8 मेगावाट से ज्यादा की जो सोलर पावर प्लांट है वो कंस्ट्रक्शन में चल रही है और 155 मेगावाट का प्लान किया जा चुका है, जो कि ग्राउंड बेस्ड व फ्लोटिंग बेस्ड दोनों होगा। यानी कि सरकार पंचेत डैम के आसपास के इलाके पर भी लगाएगी व उस झील के ऊपर भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाएगी। अब चूंकि इलेक्ट्रिसिटी की नीड तो है हमारे लिए, उसके बिना सर्वाइवल तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक लगभग 51% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ एक प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड के व क्लाइमेट चेंज में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हमारी सरकार ने यह डिसाइड किया है कि 2070 तक हम नेट न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी जितना ज्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेंगे उतना ही हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। तो सरकार इसके लिए ठोस कदम तो जाहिर सी बात लेंगी और इसके लिए रिन्यूएबल प्रोजेक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा, जिसमें सोलर पावर प्लांट तो सबसे अहम बन जाता है इसी के बीच। और लेकिन इन सब चीजों के लिए चाहिए बहुत सारा लैंड और इन सब चीजों के बीच जो सबसे ज्यादा प्रभावित लोग होंगे तो जाहिर सी बात वो ट्राइबल होंगे, लोअर कम्युनिटी के लोग होंगे, फार्मर्स लोग होंगे, क्योंकि ये सब अपने जड़ से जुड़े हो, ये सब अपने जमीन से जुड़े हुए, ये इतने हाईली स्किल्ड या इतने प्रोफेशनल नहीं है कि आईटी सेक्टर में ये जॉब कर रहे हैं, किसी बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड चीज में जॉब कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात वो अपने जड़ से जुड़े हैं और ये सब प्रोजेक्ट जो है जमीन पर ही लगेंगे, जाहिर सी बात है हवा में तो लगेंगे नहीं, तो उनकी जिंदगी तो अफेक्ट होगी ही। और जब ये सब चीजें होंगी तो वो सब विरोध करेंगे, तो वो कंपनसेशन मांगे सरकार से, रिलोकेशन चाहेंगे कि जाहिर सी बात है उनकी एक अच्छी जगह हो जाए, उनको अच्छा सा कंपनसेशन मिल जाए। और जब ये सब नहीं मिलेगा वो सब तो विरोध करेंगे ही। और सरकार के लिए, लेकिन सरकार के लिए भी आसान हो जाता है, क्योंकि वो एजुकेटेड है नहीं, उनकी आवाज इतनी बुलंद है नहीं, कोई उनकी तरफ से ज्यादा आवाज उठाने वाला है नहीं, सुप्रीम कोर्ट इत्यादि में उनकी इतनी ज्यादा एक्सेस है नहीं, उनकी हैसियत है नहीं वो जाके केस कर दे, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जांच कराए कि उस गांव के लोगों ने, उस एरिया में रहने वाले लोगों ने हार नहीं मानी। 30 अक्टूबर को 3000 से ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया पंचेत डैम के आसपास, उसके आसपास के जो ऑफिस थे, अधिकारी लोग थे, उनके सामने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनकी आवाजें इतनी बुलंद कहां वो लोग सरकार तक पहुंच सके, उनके अधिकारियों तक पहुंच सके, उनकी मांग को सुना जा सके। मैं यहाँ इस बात को एक पक्ष की तरफ तो नहीं ले रहा हूं कि ये सब जरूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और स्पेशली जो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी है वो और ज्यादा प्रेजेंट टाइम में जरूरत बनती जा रही है। क्लाइमेट चेंज का प्रकोप हमें दिख रहा है, गर्मी हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है, 50 डिग्री 55 डिग्री से ज्यादा की टेम्परेचर बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली में जिस तरह से पोल्यूशन दिखता है, इसका जाहिर सी बात है इन सब चीजों पर क्लाइमेट चेंज का तो असर है, हमें ये सब सोचना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ हमें ऐसा नहीं कि हम क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अर्बन लोगों को दे या सभी लोगों को दे और उससे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, आसपास के लोग प्रभावित हो, वो भी उन्हें उचित मुआवजा न मिले। तो हम सरकार से इतनी ही हमारी डिमांड रहती है, इतनी हम गुंजाइश करते हैं कि आप जो डेवलपमेंट करें वो एक सस्टेनेबली बैलेंस डेवलपमेंट, उसमें मिनिमम लॉस हो, सभी लोगों का फायदा हो। कम्युनिटी है, चाहे लोअर कम्युनिटी है, ट्राइबल, उन्हें उचित लैंड दिया जाए, उन्हें उचित कंपनसेशन दिया जाए, वह उनकी भी आवाजों को, उनकी भी मांगों को सुना जाए।